हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में स्वागत है आप सभी का। तो आज है गुरु पूर्णिमा, यानी कि 13 जुलाई और दिन है बुधवार। तो सुबह सबसे पहले चूल्हे की पुताई हम कर देते हैं। तो बर्तन तो शाम को ही धुल लिए थे, देखा था आप लोगों ने पिछले वीडियो में। और चूल्हे की पुताई रह गई थी तो चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। और कुछ दोस्त कमेंट करते हैं कि चूल्हे की पुताई बृहस्पतिवार को नहीं की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ डेली पुताई की जाती है। गोबर बृहस्पतिवार को गोबर से लिपाई नहीं की जाती, लेकिन मिट्टी के लिपाई से बचाव नहीं किया जाता है। वो हर दिन लिपाई कर सकते हैं आप। अगर खाना बनेगा तो फिर जूठे में तो नहीं बनाएंगे ना। नहीं की जाती है बृहस्पतिवार को। और वैसा कुछ पड़ जाता है तो कर भी दी जाती है, जैसे शादी वगैरह पड़ती है तो फिर करनी ही पड़ती है। तो अलग अलग रिवाज होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहीं कहीं एक कमेंट आया था, बहुत पहले आया था कि रसोई नहीं लीपी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ गोबर से लीपी जाती है। बल्कि शादियों में तो चूल्हे की लिपाई भी गोबर से ही की जाती है, मिट्टी से नहीं की जाती है। शादियों में गोबर से ही लिपाई की जाती है चूल्हे की। तो हर जगह के अलग अलग रिवाज आते हैं। काफ़ी कमेंट आते हैं, आप ऐसे काम करते हो, वैसे करते हो। तो जहाँ की जैसी रीति रिवाज होती है, हर इंसान वैसे ही काम करता है। हम जैसा बचपन में देखते आते हैं ससुराल में, मायके में, तो वैसे ही काम करते हैं। और यहाँ पर फिर थोड़ा सा रह गया था मिट्टी लगाना हमारा छप्पर के नीचे, रसोई के बगल में। तो हमने कहा यहाँ पर भी लगा देते हैं। बाकी आंगन में नहीं लगाएंगे क्योंकि बारिश की वजह से फिर बेकार हो जाएगा। उसके बाद नहा कर आ गए हैं। हमारे भगवान जी की पूजा आराधना चल रही है। उसके बाद फिर बनाना है खाना। और आप लोगों ने कमेंट किया था कि दी जो कुछ बने आप शेयर करना। तो हमारे यहाँ कुछ खास आज नहीं बनता है, बस उड़द की दाल, चावल और घी की रोटी बनती हैं। उसको जुड़वा रोटी कहते हैं। तो वही रोटी बनेंगी। दो लोई आपस में जोड़कर घी से पकाई जाती है रोटी, और छोटी सी पूजा होती है। मायके में तो हमारे आज बेढ़ई बनती है, चने की दाल की और उड़द की दाल की, जो हमने शेयर किया था। बेढ़ई के साथ आम खाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये छोटी सी पूजा होती है। तो चावल हमारे बन गए हैं, दाल रख दी है अंगारों पर, और अब वही जुड़वा रोटी जो कहते हैं वो बनने जा रहे हैं। पराठे समझ लीजिए घी के। और ऐसे ही छोटी छोटी लोई बना लेंगे और फिर छोटी छोटी 2 लोई आपस में मिलाकर बेलेंगे और पतली पतली रोटी बनती हैं। ये देखिए ऐसे ही जोड़कर बनती हैं। यही होता है यहाँ पर, छोटी सी पूजा की जाती है बस, और तो कुछ होता नहीं। बाकी जिसके यहाँ ये पूजा नहीं होती है गांव में भी, तो वो बेढ़ई बनती हैं और भगवान मंदिरों में चढ़ते हैं पापड़ बनाकर आटे के। तो हमारे यहाँ ये नहीं होता है। तो जैसे हमारे घर की रीति होती है वैसे ही हमको करना पड़ता है। बाकी आप खाना चाहें तो शाम को बना सकते हैं बेढ़ई वगैरह। बाकी सुबह तो बस यही खाना बनेगा गुरु पूर्णिमा वाले दिन। और बहुत ही सफाई से बनाया जाता है। बाल धुले हैं, पूरे बर्तन अच्छे से साफ़ किए जाते हैं। और जली हुई लकड़ियाँ नहीं डाली जाती हैं, जो पिछले दिन की जैसे रखी हुई हैं जली हुई लकड़ियाँ, वो नहीं डाली जाती हैं। तो ये देखिए पतली पतली रोटी घी से सेंक ली जाएंगी और बस इन्हीं का भोग लगा दिया जाएगा। बस हो जाएगी पूजा।
तो खाना हमारा बन गया है, उड़द की दाल, चावल, रोटी। और अब थाली लगा दी है भगवान जी के लिए। देव पूजा यहाँ पर कही जाती है। तो ये थाली लगा देंगे और फिर थोड़ी सी आग निकाल कर उसी में भोग लग जाएगा। जैसे जैसे हमारे यहाँ सभी लोग करते हैं। मायके में तो हमारे नहीं होती है पूजा, लेकिन यहीं देखा है जैसे हमारे बड़े करते हैं वैसे ही हम भी कर देते हैं। तो आग निकाल लेंगे, इसी में भोग लग जाएगा। और बस इसमें घी डालकर जला देंगे। और जल जाता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो देखिए जल गया है। बस हो गई छोटी सी पूजा, और कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ साड़ी में। अब सबको खिला देंगे। बाकी और फिर ये शाम का समय है, करीब 5 बजे का। इनको थोड़ी सी सानी कर देते हैं। और ये देखिए इसकी ये आदत है, इसीलिए मैं डंडी लिए होती हूँ हाथ में, क्योंकि ऐसे आप काम कर ही नहीं सकते हैं। नई नई साड़ी देखिए, साड़ी हमारी फाड़ डाली से। नई साड़ी हमारी छुटकी ने इसको फाड़ डाला है, देखिए। और इसकी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुंह में कपड़ा भरने की। और कपड़ा भरकर खींच लेती, इसीलिए हमेशा मैं डंडी लिए रहती हूँ, क्योंकि आप ऐसे ही काम कर ही नहीं सकते हैं। इतनी आदत इसकी ख़राब है। इसको सानी कर देते हैं। और दोस्तों, आज कुछ खास काम किया नहीं है, क्योंकि थके भी थे और साफ़ सफाई तो पूरी हो चुकी है। और फिर काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है घर का। लेकिन आज कुछ ज़्यादा किया नहीं है, आराम किया है। दोपहर में कुछ भी काम नहीं किया, इसलिए वीडियो दोपहर में कुछ नहीं बना था। और सुबह जब नहाया था तो ये बोरे टाट के जो थे, इनको भी धुल दिया था। बोरियां जो बैठने वाले होते हैं, सबको धुल दिया था। तो वही उठा के रख रहे हैं। और इसके बाद बालों में तेल लगा लेंगे। तो कई कमेंट आते हैं, आप बालों की देख रेख कैसे करते हैं। तो देखिए, दिखा रहे हैं आपको। ये बजाज तेल है, जो हम सिर्फ गर्मी में लगाते हैं। बाकी ठंडी में तो घर का तेल सरसों का ही लगाते हैं। और कुछ नहीं लगाते हैं हम, ना ही कंडीशनर लगाते हैं। बस वाटिका शैम्पू से धुल रहे हैं। करीब 10 से 12 साल हो गए हैं। और एक कमेंट आया था कैसा होता है शैम्पू। तो मेरे लिए तो अच्छा होता है, सस्ता भी है और टिकाऊ भी है। मतलब मुझे कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। बाकी दूसरा अगर शैम्पू मैं लगा लेती हूँ तो बाल मेरे झड़ने लगते हैं। वाटिका शैम्पू जो है उससे सही रहता है। जो सच है वो मैंने बता दिया। बाकी कुछ नहीं हम लगा पाते हैं, ना ही इतना प्रोडक्ट हम यूज़ कर पाएंगे। बहुत महंगे आते हैं। 1 रुपये का एक पाउच मिल जाता है, वही हम मंगा लेते हैं। उसी से दोस्तों बाल धुल लेते हैं। इसके बाद पैरों में कलर लगा लेंगे। कहीं जाओ या त्यौहार में, वैसे भी जब बाल धुलो तो कलर लगाना चाहिए। लेकिन इस बीच में मिट्टी का काम चल रहा था, तो काफ़ी दिनों से हमने कलर नहीं लगाया था। वैसे त्योहारों में हमारे मायके में नाउन आती थी लगाने कलर, लेकिन यहाँ पर नहीं आती हैं, तो अपने हाथ से ही लगाया जाता है। त्योहारों में तो नाउन आती थी लगाने। और एक कमेंट आया था मिस्टर इंडिया नाम की आईडी से। उन्होंने लिखा था उनके भाई अजय मंडल की शादी तय हो गई है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपकी शादी तय हुई है। ईश्वर आप दोनों की जोड़ी बनाए रखे, खुशहाल जीवन हो आपका, और घर वालों का अच्छे से ख्याल रख सकें। सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएं, क्योंकि शादी के बाद तो हमको सारी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आ जाती हैं। घर वालों को भी देखना पड़ता है, और इधर और एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ईश्वर आपको शक्ति दे हर जिम्मेदारी उठाने की, और खुश रहें, खुशहाल रहें। और एक दोस्त है हमारी, ये शाम का हम दिया जला रहे हैं मंदिर में। और निशा सिंह और हैं सुषमा गुप्ता, अशोक गुप्ता, ऋतु तिवारी,
इतने दोस्त हैं जिन्होंने नाम लेने के लिए कहा था, बाकी दोस्तों ने कहा था, तो बाकी सबका तो नाम नहीं ले पाएंगे हम। बाकी नाम लेने की रिक्वेस्ट मत किया कीजिए, वीडियो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। और कोई भी यूट्यूबर इतने नाम नहीं ले सकता है जितने कमेंट आते हैं। बाकी मैं रिप्लाई पूरी देती हूँ, भले ही लेट देती हूँ लेकिन रिप्लाई देती हूँ, पूरे कमेंट आपके पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। और इसका भी मुझसे कुछ लिपट रहा था पैरों में, तो मेरी बिछुआ इसके पैर में लग गई है, ये देखिए। सब पुते पड़ा है पोत दवाई काम न पड़ी जा। तो काफ़ी तेज़ लग गई थी, खून निकल रहा था और हंसी मुझे आ रही थी पूरे पैरों में। कह रहा था लगा दो। दाने पड़े थे मम्मी के यहाँ जब गया था, तो वो दाने ठीक हो गए, लेकिन सब में कह रहा था लगा दो दवाई। तो मुझे हम लोगों को इसीलिए हंसी आ रही थी कि पूरी दवा ख़त्म हो जाएगी तुम्हारे पैरों में लगाते लगाते, लेकिन तुम्हारे दाने नहीं ख़त्म होंगे। और ये क्लिप है आज की, यानी कि 14 जुलाई की सुबह का। सुबह वाला हमारा काम हो रहा है। सारा काम तो नहीं दिखाया है, अंदर सारा काम करके आ गए हैं बाहर गोबर डालने। हमने कहा थोड़ा सा बाहर की हवा खिला देते हैं आप लोगों को। कई दिनों से हम खेत नहीं गए हैं, क्योंकि खेत में कुछ काम ही नहीं है। साग सब्जी वगैरह होती है तब जाते हैं। और ये देखिए सूर्य देवता निकलने लगे हैं, दर्शन देने लगे हैं। और इधर अभी खेतों में कोई नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि अभी ज़्यादा काम नहीं है। और हमारे खेत तो जुताई हो गई है, ऐसे ही पड़े। ये देखिए साइड में जो दिख रहा है, जहाँ गोबर डाला है हमने, ये हमारा खेत है। देखिए जुताई हो गई, ऐसे ही पड़े हैं। अब बारिश की राह हम लोग देख रहे हैं, और लगता है इस बार बारिश बहुत कम है। एक ही बारिश हुई है, एक ही दिन, बाकी बारिश नहीं हो रही है। बारिश हो तो हम लोगों का काम आगे बढ़े। तो घर आकर ये कूड़ा जो घर का होता है वो फेंक देंगे इधर, तब जाकर नहाएंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना कमेंट में। और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबा दीजिए, ताकि डेली के डेली वीडियो आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और इतना सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर आप सभी को सुखी रखे, हर मुसीबत से बचाए, और आप लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट बनाए रखें। तो इसी के साथ समय आ गया है आप लोगों से विदाई लेने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।